जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपके सामने क्लास 11th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आया हूं और वो टॉपिक है सरल रेखाएं। और सरल रेखाएं के चैप्टर में 10.1 में मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूं। इसके पहले का क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। ये 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको प्रूफ करके बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट समकोण त्रिभुज का कोऑर्डिनेट, समकोण त्रिभुज का वर्टेक्स शीर्ष हो रहा है क्या। तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले नॉर्मल एक ट्रायंगल बना लो और नॉर्मल एक ट्रायंगल में नाम रख लो ए बी सी। और इस ए का वर्टेक्स, ए वर्टेक्स का जो प्लॉटिंग दिया हुआ है वह 4, 4 और बी का 3, 5 और सी का -1, -1 है। आप कोई भी निर्देशांक किसी भी पॉइंट पे चूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस तीनों भुजा का, इस तीनों साइड का ढाल निकाल लेना होगा। आपको ए बी का ढाल निकालना होगा, ए सी का ढाल निकालना होगा और बी सी का ढाल निकालना होगा। तीनों का ढाल निकालना होगा। और समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया है कि कोई दो लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होने वाला है, समकोण होने वाला है। जब एक दूसरे पे लंब हो तो लंब प्रूव होने के लिए इस भुजा का ढाल और इस भुजा का ढाल दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो -1 रिजल्ट देता हो। जब दो साइड परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो दोनों साइड का ढाल निकालकर अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो -1 के बराबर आना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा समकोण होगा। माने कोई दो साइड, इस ट्रायंगल का कोई दो साइड का ढाल का गुना -1 आना चाहिए, गुणनफल, तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ए बी का ढाल निकाल लेते हैं। ए बी का ढाल, तो ए बी का ढाल निकालने के लिए हमारा पॉइंट ए है और बी है। दो पॉइंट से जाने वाले किसी भी रेखा का ढाल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और वो है आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और वैल्यू पुट करेंगे तो y2 का ये आपका x1/1, ये x2/2 हो गया। तो y2 - y1 5 - 4 हो गया और उस तरह से x2 - x1 तो 3 - 4 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1, यानी ए बी का जो ढाल आया वो -1 आया। चलो BC का ढाल निकाल लेते हैं। तो BC का ढाल निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यहां पर क्या है कि y2 का जो वैल्यू होगा ये x1/1, ये x2/2, तो y2 का वैल्यू -1 हो गया और y1 का जो वैल्यू होगा वो -5 हो गया। x2 - x1 तो x2 आपका -1 है और x1 का वैल्यू -3 हो गया। अगर ऐड कर लिया जाए तो -6 अपॉन -4 हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया तो 3/2। BC का ढाल 3/2 हो गया। उस तरह से हम लोग निकालेंगे AC का ढाल और AC का ढाल निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए तो ये आपका AC है, ये x1/1, ये x2/2, तो y2 - y1 तो माइनस में हो जाएगा 1 और माइनस में हो जाएगा 4 अपॉन -1 और -4 यहां भी होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं -5 अपॉन -5, 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस भी हो गया और यहां पे AC का ढाल 1 हो गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा साइड है जिस दो साइड के ढाल को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर होगा। क्या हम लोग AB का ढाल और BC का ढाल को गुना करके -1 के बराबर ला सकते हैं? नहीं ना। अगर आप AB और AC के ढाल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -1, क्योंकि यहां -1 यहां +1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहां पे इसलिए m1 × m3, तो m1 का वैल्यू हो गया -1 और m3 मैंने इसको माना, इसका वैल्यू रख दिया 1, मल्टीप्लाई किए तो -1 के बराबर आ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो AB लाइन है ना वो AC लाइन पर लंब है, ये बात प्रूव हो गया।
हमारा ट्रायंगल इस तरीके का बन जाएगा, ए हो जाएगा और यहां पे जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन वो क्या है, ए बी वाले लाइन एसी वाले लाइन पे, ए बी वाला लाइन जो है एसी वाले लाइन पे क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ए बी और क्या है यहाँ पे ए सी, ए बी का जो ढाल आ गया वो -1 हो और ए सी का ढाल जो है वो ए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज जो है आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ पे नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस तरीके का एक प्लॉट करके दिखा रहे हैं, ये आपका कार्तीय तल हो गया और कार्तीय तल में y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया है। y अक्ष पे कोई इस तरीके से रेखा जा रहा है, y अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपका जाके हो गया 30 डिग्री और इसका आपको निकालना है क्या, ढाल निकालना है। तो जब थीटा मालूम हो तो ढाल निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया है m = tan थीटा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई भी जब हम लोग मेजर करते हैं थीटा का तो इस एक्स अक्ष वाले के साथ मेजर करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री इसका हो गया, तो थीटा जो है हमारा वो 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि tan के tan और थीटा का वैल्यू रख दिए 120, tan 120 का वैल्यू जो आ गया -√3 होता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि रेखा का जो समीकरण आ गया, रेखा का जो ढाल आ गया वो -√3 हो गया। अब आप 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख है, संरेख प्रूव करना है, सॉरी संरेख दिया हुआ है, कोलिनियर पॉइंट है, 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है और इस स्थिति में आपको x का मान निकालना है। बेस सिंपल क्वेश्चन है, x1/1, x2/2, x3/3 और आप संरेख का फार्मूला लगा दो। यहां पे मैंने बेसिक वीडियो वाले में बताया है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y3 - y2 अपॉन x3 - x2 और यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। y2 - y1 तो हो गया 1 माइनस में x, y2 - y1 तो 1 -1 है तो +1, x2 - x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 - x इज इक्वल टू y3 - y2 तो यहां पे 5 - 1 हो जाएगा, x3 - x2 तो 4 माइनस में 2 हो गया। कैलकुलेशन करोगे आप तो 2/2 माइनस में x हो गया इज इक्वल टू 5 - 1 4 होता है, 4 - 2 4 हो जाएगा। यहां पे आप क्या करो, गुना कर लो। यहां पे तो 2 को 2 से गुना करोगे 4, 4 को 2 से गुना करोगे 8, 4 को x से गुना करोगे x, 4x को इस साइड लाओ, 4 को उस साइड लेके जाओ तो इस तरीके का आपका रिजल्ट आ रहा है। 4x इज इक्वल टू 4 हो गया। x का वैल्यू निकालोगे 4/4 होगा, कैंसिल आउट करोगे तो x का मान जो है आपके पास 1 आता है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समानांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका साइड जो है, आमने सामने का जो साइड है वो पैरेलल होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज डेट मीन्स क्या हो गया कि आमने सामने का जो इसका साइड है वो पैरेलल होना चाहिए। ए बी सी डी में अगर आपको कोई ये कह दे कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, देन वी कैन से दैट ए बी सी डी इज पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। ये जो होगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको AD और BC। अच्छा बताओ कि आपको मैंने बताया है कि AB और या AB पैरेलल DC प्रूव करने के लिए क्या होना जरूरी है। AB DC के पैरेलल कब होगा, जब 2 समानांतर लाइन है तो उसका ढाल बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है बेसिक क्लास में। तो यहां पे M1 और M2 प्रूव बराबर अगर होता है तो 2 लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो AB का ढाल अगर DC के ढाल के बराबर आ जाए, AD का ढाल अगर BC के ढाल के बराबर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है।
तो यहाँ पे a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका -2 -1, b का वैल्यू है 4 0, c का वैल्यू है 3 3 और d का वैल्यू है -3 2। तो सबसे पहले आपको ab का ढाल निकालना चाहिए। ab का ढाल, स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पुट द वैल्यू ऑफ y2 एंड y1 एंड x2 x1। तो हम लोग y2 और y1 का वैल्यू पुट करते हैं। y2 y1 ab में ये हो गया ना x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y2 - y1 0 - 1 तो 0 + 1 हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। x2 - x1 तो 4 - 2 है ना, तो 4 + 2 हो जाएगा माइनस माइनस के कारण। तो यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करें तो 1 अपॉन क्या आ गया 6। इस प्रकार AB का तो हम लोग ढाल निकाल लेंगे। DC का ढाल निकाल लेते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो DC का ढाल अगर निकालेंगे बराबर तो फार्मूला वही होगा ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे, y2 - y1 तो x1 y1 और x2 y2, तो 3 - 2 हो गया ना। यहाँ पे 3 - 2, x2 - x1 तो 3 - 3 तो +3 हो जाएगा ना। तो 1 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो AB का ढाल है वो DC के ढाल के क्या आ गया, बराबर आ गया। अब आपको निकालना है AD का ढाल। तो AD का ढाल अगर आप निकालोगे तो फार्मूला वही होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - क्या x1। तो यहाँ पे y2 और y1 का वैल्यू रख लो, AD है ना, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 तो 2 - 1 है तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 हो गया। x2 - x1 तो -3 और +2 हो जाएगा, -3 + 2 तो 3 अपॉन -1, इसका मतलब माइनस में 3 आ गया। उसी तरह से आप BC का ढाल निकाल लो। तो BC का ढाल निकालने के लिए फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इस तरह से वैल्यू अगर पुट किया जाए तो यहां पे आ जाएगा आपका 3 - 0 आ जाएगा, 3 - 0 अपॉन 3 - 4। तो 3 - 4 अगर माइनस किया जाए तो माइनस में 1, इस प्रकार देखेंगे तो माइनस में 3 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि जो AB का ढाल है वो DC के ढाल के बराबर है और AD का ढाल BC के ढाल के बराबर है। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन DC, देन हम लोग वी कैन से दैट AB पैरेलल DC। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो AB है वो DC के पैरेलल होगा। तो यहां पे आप लिख दो कि AB समानांतर DC, इसलिए AB समानांतर DC। और नेक्स्ट में और क्या है यहाँ पे, एंड जो AD है वो AD है जो पैरेलल हो गया किसका, BC के। तो जब दो लाइन आमने सामने का अगर चतुर्भुज में भुजा अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। उस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। यहां पे कह रहा है एक सच और 3 - 1 और 4 - 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको। क्या कह रहा है कि सबसे पहले मैं आपको डायग्राम प्लॉट करके दिखा रहा हूं ये पॉइंट को। यहाँ पे इस प्रकार का कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तल बना दिया है और इसमें एक लाइन है -3 - 1 4 - 2 से होकर जाने वाला। तो 3 - 1 कहां पर होगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1 है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट ले लो और यहां पे लिख लो इसको 3 - 1, तो ये हो गया आपका 3 - 1। 4 - 2 भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहां पे एक और लाइन ले लो और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4 - 2। और इससे जो है कोई रेखा इस तरीके से जा रहा है। तो ये रेखा का, इस रेखा का और इस एक्स अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण देखो, सब एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। आखिर कौन सा कोण हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे कोण फाइंड आउट करने के लिए यहां पे तो 4 तरह के कोण बन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इसमें 2 ही बन रहे हैं। क्यों 2 बन रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, है ना। तो आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस रेखा का ढाल निकालना होगा, क्योंकि इसका 2 पॉइंट दिया हुआ है। इसका ढाल निकाल लेंगे तो आप आसानी से इसके बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो AB का ढाल अगर आप निकालोगे तो AB का ढाल का क्या फार्मूला होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यहाँ पे y2 का वैल्यू अगर रख दिया जाए x1 y1 x2 y2, तो y2 आपका माइनस में 2 हो गया और y1 का वैल्यू -, +1 x2 - x1, 4 माइनस में क्या हो गया 3। तो इस प्रकार आप देखोगे माइनस में 1 अपॉन 1 आ गया तो -1। यहाँ पे AB का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1। यहाँ पे AB लाइन का ढाल क्या आ गया -1। अब आपको मैंने बताया है कभी पे थीटा का एक फार्मूला इस तरह का देखे होंगे आप कहीं, m = tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है m मतलब ढाल। तो ढाल कितना आ गया -1 इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा। अब
माइनस में 1 tan में किसका वैल्यू होता है ये आपको याद होना चाहिए, माइनस में 1। तो माइनस में 1 जो होता है tan 135 का मान होता है। तो माइनस में एक 1 को, माइनस में 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan 135, और यहां पे क्या हो गया tan थीटा। tan से tan अगर कैंसिल आउट कर लिया जाए तो थीटा जो हमारा आएगा वो 135 डिग्री आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ और इस रेखा के साथ का जो कोण है वो 135 डिग्री है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है, ये दोनों के बीच की कोण की स्पर्शज्या 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल आपको समझना होगा कि कोण कह रहा है, बीच का कोण है ना। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई दो रेखा इस तरह से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे है ना, और ये दोनों रेखा के अगर बीच का एंगल आपको मालूम करना हो, कोई दो रेखा जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और ये दोनों के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या है क्वेश्चन में ये दोनों का ढाल दिया हुआ रहेगा, लाइन 1 का ढाल और लाइन 2 का ढाल आपको पता हो, और ये दोनों लाइन किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तब आपके इसके बीच का आप इसको एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरीके का एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहां पे इसी फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा का ढाल का दुगना है। तो आपको सबसे पहले यहां पे मान लेना होगा कि माना कि पहली रेखा का ढाल x है, पहली रेखा का ढाल क्या हो गया x हो गया। तो यहां पे दूसरी रेखा का जो ढाल होगा, दूसरी रेखा का ढाल जो होगा वो दुगना यानी कि 2x हो गया। तो पहली रेखा का ढाल m1 हो गया, दूसरी रेखा का ढाल m2 हो गया, और इसके बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 कह रही है। स्पर्शज्या हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी इसका tan थीटा होता है, टेंजेंट होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहां पर आप tan थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, दो एंगल के बीच का फार्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और ये सारा मॉड में होता है। मॉड कहने का मतलब अगर नेगेटिव इसका आंसर आ रहा हो सॉल्व करते टाइम तो हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/3 रख लिए हम लोग, और यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे m2 माइनस m1। तो m2 आपका कितना हो गया 2x, और m1 कितना हो गया आपका x अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे m1 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका x है, और इंटू m2 का वैल्यू जो है वो क्या है 2x है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1/3 2x में से x को अगर माइनस कर दिए तो x हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 2x को अगर x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 को अगर 1 से गुना करें तो 2x स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 3x को इस साइड अगर लाया जाए तो 2x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में क्या हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपको दो ऐसा नंबर आपको देखना है कि जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और यहां पे बीच वाला नंबर आपको जो है लाना है 3 लाना है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना। आपको ऐसा नंबर खोजना है कि जिसमें गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपल है ना, 2 और 1 है ना। तो 2 और 1 जो अगर हम लोग लेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, और 2 और 1 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 3 भी आ जाएगा। तो दोनों नंबर को माइनस में रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस में 2 और माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस में 3। तो इस प्रकार 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों में से 2x अगर कॉमन कर लिया जाए, 2x कॉमन कर लिया जाए तो इसके पास क्या बचेगा x और माइनस में 1, यहां से माइनस में 1 कॉमन कर लिया जाए तो यहां बचेगा x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से x माइनस 1
और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से x का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहां से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर ढाल निकालें तो पहली रेखा का ढाल हम लोग जो x माने हैं तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और दूसरी रेखा का ढाल 2x है तो क्या हो जाएगा 2 रख देंगे अगर यहां पे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ढाल की बात करें तो हम लोग एक बार इससे लेके चलेंगे और एक बार इससे लेके चलेंगे तो यहां पे जो m1 का वैल्यू आने वाला है m1 का वैल्यू 1 हो गया, m2 का वैल्यू यहाँ पे 2x कह रहा है तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 1 हो गया। यहाँ पे m1 का अगर वैल्यू रखा जाए तो m1 हमारा हो जाएगा 1/2 और अगर m2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 2x है तो 2 गुना 1/2 होगा, काट दिए तो 1 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो m1 का मान हो गया 1/2 और m2 का मान कितना हो गया 1। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे पहली रेखा की ढाल आपको 2x मानना है और दूसरी रेखा का ढाल x मानना है, क्योंकि आपको क्या पता है कि यहाँ पे पहली ही रेखा का ढाल x माने हैं या दूसरी रेखा का ढाल 2x, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कह रहा है ना। तो आप जो है पहली रेखा का ढाल x ना मान के दूसरी रेखा का ढाल भी करोगे और पहली रेखा का ढाल यहां पे 2x करोगे तो यहां पे m1 का वैल्यू 2x हो जाएगा और m2 का वैल्यू x हो जाएगा। और इस प्रकार जैसे मैंने किया है सेम प्रोसेस से आपको वैल्यू रख के एक और आंसर निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, एक रेखा x1y1 और h k से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1 प्रूव करके लाना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहां से आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ढाल इसका m ही दिया हुआ है, y2 माइनस y1 h माइनस x हो जाएगा, k माइनस y1 हो जाएगा, k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो k माइनस y1 को अगर 1 से गुना करें, k माइनस y1 m को h माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो m इंटू h माइनस x हो जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि तीन बिंदु h0 a b 0 k पर एक रेखा तो दिखाइए कि a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, एक रेखा पे है, संरेखी है, तो संरेखी के लिए हम लोग इसको x1/1, इसको x2/2 और इसको x3/3 और संरेखी का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। बिल्कुल इजी सा फार्मूला है, मैंने आपको पहले कई बार बताया है। y2 माइनस y1 तो y2 आपका b हो गया और माइनस y1 आपका 0 हो गया अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 जो है इसका वो a हो जाएगा और जो x1 है इसका वो h हो जाएगा इज इक्वल टू y3 माइनस y2, तो y3 आपका k होने वाला है और जो y2 है वो आपका b होने वाला है, x3 माइनस x2 तो 0 माइनस x2 जो है आपका वो a होने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि b में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो b होगा और नीचे a माइनस h होगा और यहां पे k माइनस b का k माइनस b होने वाला है और यहां पे माइनस a होने वाला है। चलो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, a को अगर b से गुना किया जाए तो माइनस में ab हो जाएगा और a माइनस h को गुना करना है हमको कितना से, k माइनस b से। नेक्स्ट लाइन में हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, ab हो गया, a को k से गुना कर दो तो ak हो जाएगा और उस तरह से a को b से गुना करो तो माइनस में ab हो जाएगा, माइनस को h को k से गुना करो तो hk हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, h को अगर b से गुना किया जाए तो क्या होने वाला है यहाँ पे bh। प्लस वाले नंबर को छोड़ दो और बाकी सारे को इस साइड अगर हम लोग लाते हैं तो क्या होने वाला है यहाँ पे ab को उस साइड लेकर चलते हैं, है ना, ये ab कैंसिल कर लो, ये देखो माइनस में ab और माइनस में ab एक साइड है ना, बराबर के अदर अदर है और एक ही निशान में तो कट जाएगा, क्योंकि माइनस वाले जब उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। माइनस में hk को इधर